आज तक से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत का जिक्र किया और कहा कि वो दिल से राज्य की सेवा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय पर निशाना भी साधा। गद्दार कौन है, ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने स्पष्ट कर दिया है। गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया, जिन्होंने विकास और प्रगति के रास्ते से हटकर पूर्ण रूप से स्वतः की रास्ता अपनाया और ये स्पष्ट जनादेश भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरुद्ध स्पष्ट आ चुका है, जिसे शायद अभी भी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में स्वीकार करनी चाहिए। और अब आगे का रास्ता भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के साथ मध्य प्रदेश में चलेगी। मध्य प्रदेश उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट डबरा कांग्रेस की झोली में आई है। वहां पर जमकर नारेबाजी की गई। बेंगलोर में सबसे ज्यादा चर्चित रहे सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी ने देवास जिले से जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार से बौखलाए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। इंदौर में पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र दांगी ने जुलूस निकाला। यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है। वहां उसे 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसी के साथ सीएम योगी ने इसे लोगों की जीत बताया है। चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। गुजरात उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका बजा है। सभी 8 सीटों पर जीत के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश है। पार्टी ने इसे लोगों की विजय बताया। तो उधर मणिपुर के उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ 5 में से 4 सीटों पर उसे जीत मिली है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और तेज हो गई है। बीती रात जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 7,830 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इतने ही समय में 83 लोगों ने जान गंवा दी है। मौत के आंकड़ों ने बीते 5 महीनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नए केस के साथ ही पीड़ितों की कुल संख्या 4,51,382 हो गई है, जबकि अब तक 7,143 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 41,385 है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। बीती रात जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में 3,791 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल केस की संख्या 17,26,926 हो गई है। 24 घंटे में ही पूरे महाराष्ट्र में 46 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नए केस के साथ ही एक्टिव केस की संख्या 92,461 हो गई है। देश में कोरोना के कुल केस 46 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 24 घंटे में करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में करीब 55,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। 24 घंटे में ही 500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।